हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने क्लास 12 के पार्ट 2 का पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र पढ़ा स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोगों ने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ना है आज। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण समांगी या फिर पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, परंतु प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, हमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता है, ये हम लोग को पता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम में, एक अलग माध्यम में, ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है या फिर संचरण करता है, तो दोनों पारदर्शी माध्यम की पृष्ठकारी पृष्ठ, ये जो है पृष्ठकारी पृष्ठ है, पृष्ठकारी पृष्ठ के पर प्रकाश का वेग तथा दिशा में परिवर्तन हो जाता है। वेग तथा दिशा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये एक पारदर्शी माध्यम मैं लिख देता हूँ, इसको माध्यम वन मानते हैं, मैं लिखता हूँ माध्यम वन। ये एक पारदर्शी माध्यम है और ये एक माध्यम टू है, माध्यम टू। तो देखो, प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, गमन करती है या संचरण करती है। तो इन दोनों माध्यमों के जो पृष्ठकारी पृष्ठ है, ये पृष्ठकारी पृष्ठ है, इस पृष्ठकारी पृष्ठ पर प्रकाश की जो चाल होती है और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हम लिखते हैं, इसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो दोनों पारदर्शी माध्यम को पृथक पृथक करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश का वेग व दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो दोनों पारदर्शी माध्यम के पृथक करने वाली पृष्ठ पर प्रकाश का वेग और दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था आपतित किरण। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण दूसरे माध्यम में जो प्रवेश करती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। इसे कहते हैं पृथ्वी पृष्ठ। इसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी पृष्ठ।
पिटकारी पृष्ठ, पिटकारी पृष्ठ, ये दोनों माध्यम को पृष्ठ अलग करना है। पिटकारी पृष्ठ पर जो लंब होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। अभिलंब तथा अपवर्तन को अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को हम लोगों ने आर से लिखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। अगला हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम प्रकाश के अपवर्तन का नियम या अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम। तो नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम हम समझते हैं क्या होता है। पहला नियम देखो, पहला नियम है जो आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। उन्होंने आपतन बिंदु इस यहाँ पर इस बिंदु को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पित्तकारी पृष्ठ पर आपतित किरण टकराती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, ना समझ में आए तो पूछ लेना मुझसे, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर लो, लिख देना। ठीक है, चलो पहला है आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। अगला नियम देखो, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। इंपॉर्टेंट है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है? मतदार पढ़ते हैं। ठीक है, मतदार पढ़ते हैं। मतदार में क्या है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम पढ़ते हैं, प्रकाश के द्वितीय नियम क्या होता है। चलो ध्यान रखिएगा, द्वितीय नियम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नियम। देखो ये जो आपतन कोण होता है और ये है परिवर्तन कोण, ये हम लोग पता है। तो द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या नियत का अनुपात नियतांक होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना कि आपतन कोण की ज्या कोसाइन है, आपतन कोण की ज्या बड़ी मतलब की बताना पड़ता है ना। आपतन कोण की तो कमेंट करेंगे कि आप हिंदी में पढ़ाते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या नियतांक होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। साइन आई बराबर साइन आर
r इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात हम लिख सकते हैं sin i अपॉन sin r इक्वल टू पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर इसको हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं 1 and 2। पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये म्यू है, ये म्यू ठीक है, लिख देता हूँ। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चलो अपवर्तनांक कहते हैं पहले माध्यम में जो किरण प्रवेश कर रही है दूसरे माध्यम में वो कितना विचलित होती है, इससे हम लोग अपवर्तनांक से प्रदर्शित करते हैं। पहले माध्यम में जो किरण प्रवेश कर रही है दूसरे माध्यम में कितना वो विचलित हो रही है, इससे हम लोग अपवर्तनांक से प्रदर्शित करते हैं। नोट करो। अच्छा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम sin i plus sin r इक्वल टू नियतांक, इसे हम क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं। चलो पॉज करके वीडियो नोट कर लो, इधर करो 1 2 3। अच्छा ये चीज छूट गया, ये छूट गया, इसको हम बाद में पढ़ रहे हैं कि पूरा परिवर्तन करना है, डिस्ट्रक्शन तो आप ठीक हो गया। वीडियो लगते हैं तुम लोग लिख देना, छोटा कमेंट में लिख दोगे तुम लोग, वीडियो लगते हैं। चलो हम लोग प्रकाश को एक अलग माध्यम से सघन माध्यम से दिया जाता है। सघन माध्यम बच्चे चालाक हैं और बताने के लिए होते हैं, हम लोग खुद ही कमेंट कर रहे हैं चालाक हो। कोई कहेगा कि तो पढ़ाने की भी जरूरत है, हम लोग चालाक पढ़ लो आराम से। चलो देखो विरल माध्यम, तो देखो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। इस घटना में जो हमारा आर होता है, आर का अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण जो आर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, आई से। आपतन कोण से आर बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो प्रकाश को जाना किधर चाहिए, प्रकाश को जाना किधर चाहिए था, प्रकाश को जाना किधर चाहिए था, ध्यान देखना। प्रकाश को एग्जैक्टली इधर को जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये आप अभिलंब से दूर हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर प्रकाश को जाना चाहिए और जहां पहुंचा है, इन दोनों के बीच एक गैप दिख रहा है। इस गैप को हम लोग कहते हैं विचलन कोण डेल्टा, ठीक है, विचलन कोण डेल्टा। अब इस डेल्टा का मान क्या होता है, तो डेल्टा का मान होता है कोण r माइनस कोण i। देखो ये बड़ा है ना, r बड़ा हो गया, r बड़ा हो गया, तो अगर तो यहाँ पे पहुंचता है, ये रेड वाला लाइन पहुंचता है तो i और r बराबर होते हैं, परंतु r बड़ा है, हम इसको i को हम r को i लिख सकते हैं, और ये r है तो यहाँ पर जो कोण है i को r में लिखा है, ये लिखते हैं, ये जो ये वाला है इसको हम i लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कोण i लिख सकते हैं।
ठीक है। और ये टोटल आर है, तो आर आर में से आई हटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमें डेल्टा मिल गया। ये विचलन हो रहा है, डेल्टा मान के कहते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। समझ में आया? अगर माध्यम से बिना माध्यम बात करता है तो अविलंब से दूर हटता है। चलो अगला, जब विरल से संलग्न आएगा तो क्या कैसे क्या होगा अभी, चलो करते हैं, खुद बताते हैं। विरल से संलग्न रहते हैं ना, कौन इंग्लिश करते हैं, जाना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ ये हो गया, इसको जाना चाहिए मगर जाएगा किधर। अब विरल से सघन में इसको प्रवेश करा दें, तो विरल से सघन में क्या होगा वो देखते हैं। सघन यानी हम माध्यम यहाँ है। अब देखो हमने क्या करना है, विरल से सघन में प्रवेश करना है। विरल से सघन में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। जब विरल से प्रवेश के बाद सघन में करता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। हमारा क्वेश्चन कोड ये हो गया आर, ठीक है। अब ये टोटल ये हो गया हमारा विचलन कोण डेल्टा। अब ये टोटल कितना था होना चाहिए था, ये टोटल होना चाहिए था आई, परंतु अभिलंब की ओर झुक गया है, ठीक है। तो अब विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस और आई माइनस और आर, विचलन कोण, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।